ईरान में जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब उस आज़ादी की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, और अमेरिका इस राह में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रुथ सोशल पर किए गए अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आज़ादी की ओर देख रहा है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इस बयान के बाद मध्य पूर्व की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की शुरुआती योजनाओं पर भी विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया है कि इन विकल्पों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप की हालिया चेतावनियों को किस तरह अमल में लाया जाए। विचाराधीन योजनाओं में ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर व्यापक हवाई हमले करने का विकल्प भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप को हाल के दिनों में ईरान को निशाना बनाने वाले कई सैन्य विकल्पों की ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इन विकल्पों में तेहरान में चुनिंदा ठिकानों पर लक्षित हमले भी शामिल है। यहां तक कि शासन के आंतरिक सुरक्षा तंत्र से जुड़े गैरसैन्य ढांचों को भी संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। न तो किसी सैन्य उपकरण की तैनाती हुई है और न ही अमेरिकी सैनिकों को स्थानांतरित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की सैन्य योजना बनाना एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिका पहले भी ईरान की धरती पर हमला कर चुका है। पिछले जून महीने में अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर कम से कम 6 बंकर भेदी बमों का इस्तेमाल करते हुए 3 ठिकानों को निशाना बनाया था। इनमें ईरान का अत्यंत सुरक्षित फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र भी शामिल था, जो एक पहाड़ के लगभग 300 फीट नीचे बना हुआ है। ये हमले उस वक्त किए गए थे जब ईरान ने 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान इजरायल के खिलाफ परमाणु क्षमता तैनात करने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि ये अमेरिकी हमले ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए इजरायली हमलों के साथ समन्वय में हुए थे। इधर ईरान के भीतर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा में कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरानी सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी है, जिससे देश के बाहर से हालात की सही तस्वीर मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि मृतकों की संख्या 116 से ज्यादा हो सकती है और 2600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं ईरान का सरकारी टेलीविजन पूरी तरह अलग तस्वीर पेश कर रहा है। सरकारी मीडिया सुरक्षा बलों के हताहतों को प्रमुखता से दिखा रहा है, जबकि आम नागरिकों की मौतों का जिक्र तक नहीं किया जा रहा। मारे गए प्रदर्शनकारियों को खुलेआम आतंकवादी बताया जा रहा है। सरकार की सख्ती यही नहीं रुकी। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति को ईश्वर का शत्रु घोषित किया जा सकता है और यह अपराध ईरानी कानून के तहत मृत्युदंड का पात्र है। यह चेतावनी सरकारी टेलीविजन पर उस वक्त प्रसारित की गई जब देश भर में इंटरनेट बंद होने के बावजूद प्रमुख शहरों में प्रदर्शन और तेज हो रहे थे। सरकार ने साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मदद या समर्थन करने वालों को भी यही सजा मिल सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ईरानी कानून के अनुच्छेद 186 के तहत यदि कोई संगठन इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ सशस्त्र विरोध में शामिल पाया जाता है तो उसके समर्थकों को भी ईश्वर का शत्रु घोषित किया जा सकता है, भले ही वे सीधे हिंसा में शामिल हों। अनुच्छेद 190 में इस अपराध के लिए 4 सजाओं का जिक्र है: मृत्युदंड, फांसी, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या स्थायी निर्वासन। वहीं अनुच्छेद 191 न्यायाधीशों को यह अधिकार देता है कि वे इनमें से कोई भी सजा तय कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या ईरान की सड़कों पर उठी यह आवाज इतिहास बदलेगी या फिर यह आंदोलन भी दमन और खून खराबे में दबा दिया जाएगा? मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।